हाँ तो बच्चों, इस एपिसोड में हम लोग ग्राफ को एक दृष्टि में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और इस पर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे समरूप त्वरित गति की बात है तो यहाँ क्या दिया गया है, तो यहाँ पर विस्थापन और समरूप त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ दिया गया है। तो स्थिति समय ग्राफ ये ऐसे भाग रहा है। कैसे भाग रहा है? तो ये ऐसे भाग रहा है। ऐसे भाग रहा है का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन हुआ और फिर जब वही टाइम उतना ही इंटरवल यहाँ पे लिए तो यहाँ विस्थापन ज़्यादा हुआ। उतना ही समय में यहाँ विस्थापन कम, उतना ही समय में यहाँ विस्थापन ज़्यादा और उतना ही समय में यहाँ विस्थापन और ज़्यादा। तो जैसे 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में 4 मीटर, फिर 1 सेकंड में 6 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेटेड मोशन है, ये त्वरित गति है। हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से वेग बढ़ रहा है। तो पोजीशन और टाइम, तो पोजीशन और टाइम ग्राफ होगा, यहाँ पोजीशन और टाइम ग्राफ होगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसे होगा, यानी पहले कम समय में, पहले कुछ समय लेंगे, उतना समय में ये कम दूरी तय करेगा, फिर उतना ही समय लेंगे तो यह उससे ज़्यादा दूरी तय करेगा, फिर उतना ही समय लेंगे तो यह उससे ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो ये त्वरित गति का ग्राफ है, ठीक है। और इसमें आप क्या देख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि टाइम लिए इतना, तो ये वेलोसिटी हुआ और उतना ही टाइम लिए तो ये वेलोसिटी हुआ, उतना ही टाइम लिए तो ये वेलोसिटी हुआ। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 2 सेकंड में पहले 10 मीटर चला, अब 2 सेकंड में 5 मीटर चला, अब 2 सेकंड में 2 मीटर चला। तो हर टाइम में इसका जो पोजीशन है, दूरी, हर समय में तय की गई दूरी घटती जा रही है। तय की गई दूरी क्या हो रहा है? तो घटती जा रही है। क्यों? देखो ये टाइम इंटरवल देखो इतना, तो इसने इतना दूरी तय किया, फिर उतना ही टाइम इंटरवल लोगे तो इसने इतना दूरी तय किया, उससे कम हो गया, फिर उतना ही टाइम इंटरवल लोगे तो इतना दूरी किया, उससे भी कम हो गया। तो टाइम वही है। और जैसे 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में 1 मीटर, तो समय के साथ बढ़ता जा रहा है और समान समय अंतराल में तय की गई दूरी घट रही है। तो ये क्या है? निगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, क्योंकि ये सीधे गया है। जितना टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर अगले नेक्स्ट उतना टाइम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेक्स्ट उतना टाइम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी एक समान वेग है, वेग इसका समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो इसका त्वरण 0 है। अगर समरूप धनात्मक त्वरण की बात करें तो यहाँ भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, सेम यही ग्राफ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल इतना लिए तो थोड़ा सा दूरी, फिर टाइम इंटरवल उतना ही लिए तो उससे ज़्यादा दूरी, फिर टाइम इंटरवल उतना लिए तो उससे ज़्यादा दूरी, ये बढ़ता जा रहा है। तो 2 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 2 सेकंड में 6 मीटर, तो ऐसे समान समय में दूरी अधिक तय हो रही है। तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये तो आप पढ़े हैं ग्राफ में, डायरेक्ट इससे फार्मूला भी हम लोग प्राप्त किए हैं कि यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, यानी त्वरण यहाँ क्या है? एक समान है। क्यों? क्योंकि समान समय लेंगे समान वेग में परिवर्तन, समान समय लेंगे समान वेग में परिवर्तन, तो यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। और ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। इसमें बता रहा है कि टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ जा रहा है। तो ये क्या है? समरूप त्वरण है, यानी एक समान त्वरण है।
अगर ऐसा ग्राफ दे रहा है तो ये समरूप ऋणात्मक त्वरण का है, क्योंकि देखो अब इस समय में इतना दूरी और फिर उतना ही समय में इतना दूरी, तो 2 सेकंड में कुछ दूरी कम हुआ, अगले 2 सेकंड में और ज़्यादा कम हुआ और अगले 2 सेकंड में और ज़्यादा कम हुआ, तो समय बढ़ता जा रहा है और तय की गई दूरी जो है वो घटती जा रही है, तो वो ऋणात्मक त्वरण है। जैसे 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, तो टाइम के साथ तय की गई जो दूरी है वो घट रही है, तो वो निगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लगातार टाइम आगे बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी नीचे आ रहा है, यानी वेग घट रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, तो ये भी निगेटिव एक्सेलरेशन है, ऋणात्मक त्वरण है। और ये टाइम एक्सिस है, इसको ऊपर प्लस एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो नीचे है माइनस, तो एक समान त्वरण है और माइनस है, यानी इसको कह सकते हैं समरूप ऋणात्मक त्वरण, समरूप ऋणात्मक त्वरण, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्सेलरेशन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जो पकड़ लिया है माइनस बस वहीं पे है। ये दोनों ग्राफ पैरेलल हैं और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब है कि दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, एक समान वेग से, और जिस ग्राफ का ढाल ज़्यादा रहेगा उसका वेग ज़्यादा है और जिस ग्राफ का ढाल कम रहेगा इसका वेग ज़्यादा है और इसका वेग कम है। तो इसका ढाल ज़्यादा है तो ये फास्टर है, इसका ढाल कम है तो ये स्लोअर है, जहाँ मिलेगा उसको मीटिंग पॉइंट। तो आप चाहें तो इसका एक शॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। जब आगे हम लोग इस पर एक्सरसाइज करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा।